लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री। बजट में राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं। अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश के साथ हो रहा सौतेलापन। शेयर बाजार को रास नहीं आया बजट, बड़ी गिरावट के साथ हुआ बंद। चांदी भी टूटी, सोना भरभरा कर गिरा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। ये एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दिखी। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। 3 आयुर्वेदिक और एम्स और 5 मेडिकल हब बनाने का भी ऐलान हुआ है। डिफेंस बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। साथ ही हथियार खरीद और आधुनिकीकरण पर खर्च में 22% की बढ़ोतरी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और हजारों स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की घोषणा हुई है। कुल मिलाकर बजट में रक्षा और विकास पर जोर है, लेकिन आम जनता को सीधी आर्थिक राहत नहीं मिली। सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. आपको बता दें, बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। 9 मार्च से दूसरे चरण की बैठकें होंगी और बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने विकसित भारत का रोड मैप पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047, we are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे युवा शक्ति बजट बताया। उन्होंने कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है और ये बजट भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को खुला आसमान देता है। बजट से रिफॉर्म्स को नई गति मिलेगी और स्किल, स्केल व सस्टेनेबिलिटी को मजबूती मिलेगी। ये एक यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने के साथ हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का संतुलन बनाया गया है। उन्होंने दोहराया कि भारत सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है।
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर रोजगार और विकास के नाम पर झूठे वादों का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा, मोदी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन असलियत ये है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बेच रहे हैं। जमा करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज में जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने लोगों को, चाहते लोगों को वो देना चाहते हैं। और ये मंशा उनकी क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट खत्म करना, एक तो वीकर सेक्शंस, गरीब तबका जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी में जाते थे उनके नौकरियां खत्म करना, ये उनका मंशा है। और इन्हों क्या विकसित भारत करते हैं। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है और किसान भी परेशान हैं। राहुल गांधी ने इसे ऐसा बजट बताया जो सुधार करने से इनकार करता है और भारत के असली संकटों से अनजान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है और किसान परेशान है। आने वाले ग्लोबल झटके नजरअंदाज किए गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई उल्लेख न होना प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक है। ईआरसीपी का कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। इसके अलावा गरीब, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए कोई बड़ी राहत भी नहीं दी गई। गहलोत ने निष्कर्ष निकाला कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद ये बजट राजस्थान के लिए डैम्प स्क्वाड यानी ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुआ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई रिफॉर्म एक्सप्रेस आज के बजट में मजबूती से दिखाई दी है। ये बजट सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए मजबूत आधार पेश किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर बजट है। नौकरी रोजगार दिए नहीं, सपने दिखाने वाले बजट हैं। केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र को रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ रुपए से करीब 15% अधिक है। ये बढ़ोतरी सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। बजट में आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन पर खास फोकस है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम बनर्जी ने कहा, इस बजट में केंद्र सरकार ने बंगाल को कुछ नहीं दिया है और ये बजट दिशाहीन है। वित्त मंत्री ने 3 कॉरिडोर के बारे में जो कहा वो पूरी तरह से झूठ का कचरा है। ये पहले से ही प्रोसेस में है और हमने वहां काम करना शुरू भी कर दिया है। सीएम ने कहा, उन्होंने बंगाल को 1 पैसा भी नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर पंजाब के जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला पहुंचकर भव्य समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में काशी से अपने गहरे आध्यात्मिक संबंध का जिक्र किया और गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा संबंध श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का सौभाग्य भी मिला है। इस दौरान पीएम मोदी ने पंजाब की पवित्र भूमि को नमन किया और कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं समाज को एकजुट करने और समानता की भावना को मजबूत करने वाली हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।